नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के और टॉपिक लेकर के आई हूँ, जो है आपका प्रजनन तंत्र, स्त्री प्रजनन तंत्र, और जिसको हम अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। और इससे संबंधित क्वेश्चन अब की बार पीजीटी में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम से क्वेश्चन आए थे। पूरी तरीके से अंडे का निर्माण कहाँ पर होता है, कौन सा रिसीव करता है, यानी सारी प्रोसेस के बारे में क्वेश्चंस बना करके आए थे और मैंने इसको सॉल्व भी कराया है, जो 2016 की वैकेंसी में क्वेश्चन आए थे। तो देखिए, ये जितने टॉपिक मैंने यहाँ पर नोट किया है, इन सारी चीज़ों को मैं आपको बारी बारी से बताऊंगी और पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए, इससे संबंधित इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। प्लांटेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, और मीनार क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, इन सारी चीज़ों को हम बारी बारी से आपको बताएंगे। और यहाँ पर मैंने डायग्राम से बताने की आपकी कोशिश की हूँ। तो आइए देखते हैं को टॉपिक को। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सबसे पहले जानते हैं प्यूबर्टी स्टेज। देखिए, जो प्यूबर्टी स्टेज होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वह संधि अवस्था, यानी जब लड़के या लड़कियां बड़े होने लगते हैं, किशोरावस्था में प्रवेश करने लगते हैं, उसी अवस्था को क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी स्टेज होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें इसी समय प्यूबर्टी स्टेज में ही क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी इस लड़कियों में मासिक धर्म जिसको हिंदी में बोलते हैं, साइकिल शुरू होता है। और इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के शुरू होने पर क्या होता है, वो माँ बन सकती है। तो देखिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल यहाँ पर क्या होता है, ये एक तरीके से जो हिंदी में इसको मासिक धर्म कहते हैं। ये देखिए, जो एक लड़की होती है, उसको जन्म के समय से उसके पास 40,000 से 2 लाख तक फॉलिकल पाए जाते हैं। उसके शरीर में 40,000 से लगभग 2 लाख तक फॉलिकल पुटक पाए जाते हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे वो बड़ी होती जाती है, इनकी संख्या 500 रह जाती है, और यही 500 से अधिक जो परिपक्व नहीं हुए रहते हैं। तो ये जो फॉलिकल होते हैं, यही बाद में जाकर के जो हर महीने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रूप में वो पूरा मतलब निकलते रहते हैं। तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो एक ग्राफिकल फॉलिकल से 2 मिलीमीटर का जो होता है वो होता है, जिससे जो होता है 28 दिन में पूरा होने के बाद वो निकलता है। तो ग्राफिकल फॉलिकल, जिसको एक पूर्ण परिपक्व फॉलिकल बोलते हैं, और इसी से 28 दिन के पूरा होने के बाद जो है जो ओवम होता है वो पूर्ण निकलता है। तो ये जान लीजिए। और इसके लिए जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, इसमें क्या निकलता है, एग निकलता है, ब्लड और प्लस म्यूकस। क्या निकलता है, एग, ब्लड और म्यूकस। ये तीनों चीजें किसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के माध्यम से लड़कियों के शरीर से बाहर निकलते हैं, हर महीने 28 दिन के बाद निकलते हैं। तो इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो हर महीने ये चलता रहता है, और एक बार दाहिने साइड से और एक बार बाएं साइड से निकलते हैं। तो अब ये होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और शुरू अब आता है नेक्स्ट हमारा मीनार्की। क्या होता है, मीनार्की किसे कहते हैं, जब किसी लड़की का मेंस्ट्रुएशन साइकिल सबसे पहले शुरू होता है, यानी मासिक चक्र जब पहली बार शुरू होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मीनार्की। जो प्यूबर्टी स्टेज में 12 ईयर्स से 11 ईयर्स किसी में होता है, यानी प्यूबर्टी स्टेज में ये शुरू होते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मीनार्की। यानी जब पहली बार हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है, उसको हम मीनार्की के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है मीनोपॉज। देखिए, मीनोपॉज क्या होता है, मीनोपॉज जब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो एंड हो जाता है, यानी ये 55 के बाद, या किसी को 45-55 के बीच में एंड होता है, यानी जब मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मीनोपॉज के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, मीनोपॉज के नाम से जानते हैं। याद रखना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, जो ये हर महीने एक साइकिल के रूप में चलते रहते हैं। और मीनार्की जब पहली बार शुरू होता है, मीनो का पास का मतलब जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मीनोपॉज। तो ये तीनों शब्द याद रखना, और ये आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो अब आते हैं हमारा ओव्यूलेशन। क्या है ओव्यूलेशन। अब यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर समझाना चाहती हूँ। तो देखिए, ये स्त्री की आंतरिक संरचना, यानी जो प्रजनन तंत्र का ये आंतरिक संरचना है। देखिए, यहाँ पर एक दाहिने साइड होते हैं, एक बाएं साइड में ओवरीज होती है, और इस ओवरीज में अंडे का निर्माण होता है। इस ओवरीज में अंडे का निर्माण होता है। देखिए, यहाँ पर ये क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये ओवरीज है। इस ओवरीज में हर महीने एक अंडाणु बनता है, जिसको हम ओवम बोलते हैं। अंडाणु बनता है, जिसे हम ओवम कहते हैं। अब ये जो ओवम होता है, ये हर महीने जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रूप में निकलता है। लेकिन यदि ये
अगर ये लेडी जो है मतलब कि मैरिड है, तो जब यहाँ पर स्पर्म मिलता है, स्पर्म मतलब होता है जब पुरुष से जो कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता है, कहने का मतलब स्त्रियों में पाए जाने वाला ओवम और पुरुषों में पाए जाने वाला स्पर्म, इन दोनों के मिलने से ही क्या होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है। तो यानी हमारी जो पुरुषों का पाए जाने वाला स्पर्म होता है, जब एक स्पर्म ये वेजाइना के माध्यम से शरीर में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर बनाया है, जब ये कहाँ करते हैं, वेजाइना के माध्यम से स्त्री के शरीर में क्या करते हैं, ये एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ओवम है, ओवम क्या होता है, गतिशील नहीं होता है, जबकि जो स्पर्म होता है वो गतिशील होता है, क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जबकि ओवम में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ये भी आप याद रखना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ये ओवरीज है, ओवरीज के अंदर क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं, जिसको ओवम कहते हैं। अब ये देखिए जो ये संरचना उंगली की जैसी संरचना होती है, इसको फिम्ब्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे फिम्ब्रिया कहते हैं। एक जाल सा यहाँ पर बिछा रहता है, जैसे झाले जैसा कह सकते झालेनुमा संरचना होती है इसकी, और ये क्या करती है, इस ओवम को क्या करती है, ये बाहर निकालने का काम करती है। यानी जब वहां पर स्पर्म उसको नहीं मिलता है तो क्या करता है, जब इस शरीर से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं ओवल्यूशन। क्या बोलते हैं, यानी ओवरी से अंडाणु का निकलना क्या कहलाते हैं, ओवल्यूशन। यहाँ पर मैंने लिखा है ओवल्यूशन, यानी जब ओवरी से ओवम का फिम्ब्रिया के माध्यम से शरीर से, यानी इससे यहाँ से ओवरी से बाहर निकलता है, इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, ओवल्यूशन कहते हैं। अब देखिए ये जो यहाँ पतली सी नली दिख रही है यहाँ पर दोनों साइड, तो ये देखिए क्या, इसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसी को डिम्ब वाहिनी हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं डिम्ब वाहिनी नलिका। तो ये देखिए यहाँ से डिम्ब वाहिनी नलिका, यहाँ से ओवम क्या होता है, बाहर निकल गया। अब यदि 14वें दिन से, देखिए स्त्रियों में जो प्रेगनेंसी की जो स्टेज होती है, PMC के 14वें दिन में ये शरीर क्या होता है, ओवरी से ओवम बाहर निकलता है। और यदि ये यहाँ पर स्पर्म आकर के उस अवस्था में, यानी 14वें दिन में यदि आकर के स्पर्म मिल जाता है, तब वो क्या होता है, वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है। यदि 14वें दिन, यानी 2-3 दिन वेट करता है, 14, 15, 16 इस तरह से दिन है, और इसमें क्या है, यदि इसमें वो नहीं मिलता उसको स्पर्म, तो क्या होता है, वो स्पर्म मेंस्ट्रुएशन साइकिल के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देखिए ओवल्यूशन का मतलब जब ओवरी से ओवम बाहर निकलता है उसको ओवल्यूशन कहते हैं। अब ये ओवम आता कहाँ पर, ये आता है फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर आता है, फैलोपियन ट्यूब में आता है, और यहीं पर ही ओवम का और स्पर्म का क्या होता है, समागम होता है, फर्टिलाइजेशन इसको कहते हैं। यानी फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, यहाँ पर मैंने देखिए लिखा है, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, जब स्पर्म यानी पुरुष का वीर्य जिसको बोलते हैं और स्त्री का अंडाणु, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं और कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, इन्हीं दोनों की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से ही एक बच्चे का, एक भ्रूण का निर्माण होता है। तो मैंने यहाँ पर बताया, अगर क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है कि स्पर्म फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है, वेजाइना में, ओवरीज में, ओवल्यूशन में, कहाँ पर होता है, तो आपको बताना एक आंसर क्या है, फैलोपियन ट्यूब या डिम्ब वाहिनी नलिका होती है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ओवम और स्पर्म जहाँ पर मिलते हैं उस क्रिया को फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, फैलोपियन ट्यूब एक नली होती है जहाँ पर स्पर्म और ओवम आकर के मिलते हैं, और मिलने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये सारे जो डिफिनीशन मैंने यहाँ पर आपको इस डायग्राम के थ्रू आपको बता रही हूँ। देखिए जो स्पर्म आते हैं, देखिए ये स्पर्म में बहुत तेजी से इनकी गति होती है, गतिशील होते हैं, ये अपने पूंछ के माध्यम से गतिशील होते हैं। ये यहाँ पर जो देखिए बीच में केंद्रक भी होता है इसमें, तो ये इनके केंद्रक, यानी ये स्पर्म का केंद्रक और ओवम का केंद्रक, ये सब हट जाता है और यही दोनों आपस में मिल जाते हैं, तब एक बच्चे का निर्माण होता है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर जिस महीने से जो ओवम निकलता है वहीं पर जाकर के वो फर्टिलाइज होती हैं, और ऐसे तो सीधे भी चली जाती है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी स्पर्म में चला जाता है, लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वो डेड हो जाएंगी। क्यों डेड हो जाएंगी, क्योंकि ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोई ओवम इसको नहीं मिला। जब इसको ओवम नहीं मिलता है तो 20 मिनट के बाद ये क्या होती है, ये डेथ हो जाती है, इनकी डेड हो जाती है, इनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। ये बच्चे संतति के लिए ये कह सकते हैं नहीं बन सकते, संतति के लिए ये जिम्मेदार
नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई उसको यहाँ पर ओवम नहीं मिला। लेकिन ये मान लीजिए इधर निकलता है, इधर नहीं निकल रहा है, तो जो स्पर्म यहाँ से जा रहा है वो यहाँ पर के जो ओवम पाया जाता है वहां से इनका फर्टिलाइजेशन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिधर से ओवम निकलता है उधर से ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया मिलती होती है, स्पर्म और वो मिलते हैं, और जिधर नहीं जाते हैं वहां पर स्पर्म क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो ये चीजें हो गई। और इसमें देखिए यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, ये देखिए यहाँ पर यहाँ का जो पोर्शन है, ये देखिए ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन रहता है, इसको बोलते हैं गर्भाशय, इसी को बोलते हैं बच्चेदानी, और इसी को बोलते हैं यूट्रस। क्या है? यूट्रस, गर्भाशय या बच्चेदानी, इसी को कहते हैं। और इसी में ही एक बच्चे का निर्माण होता है। यानी यहाँ से जब फर्टिलाइजेशन होता है तो धीरे 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 क्या होते हैं, यहाँ गर्भाशय में आ जाते हैं। देखिए गर्भाशय की 3 परतें होती हैं। यानी गर्भाशय की देखिए यहाँ पर ये पतली झिल्ली एक होती है, यानी जो अंदर की देखिए 3 परत यहाँ पर होती है। इस अंदर की परत को बोलते हैं एंडोमेट्रियम, और बीच वाली परत को बोलते हैं मायोमेट्रियम, और सबसे बाहरी परत को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। तो पहले वाले को पेरीमेट्रियम, बीच वाले को मायोमेट्रियम, और तीसरे वाले को एंडोमेट्रियम। 3 परतों से जो झिल्ली होती है गर्भाशय की वो ढकी होती है, और उसके अंदर जो है बच्चा यानी यूट्रस में जो एम्ब्रियो होता है वो सेफ रहता है। तो ये कहना चाहते हैं, यानी ये जान लीजिए। और यूट्रस का आकार कैसे होता है, तो जान लीजिए यूट्रस का आकार एक नाशपाती के समान होता है। तो इतनी चीज मैंने आपको यूट्रस के बारे में बताया, और फैलोपियन ट्यूब मैंने बता दिया, यहाँ पर यूट्रस भी मैंने बता दिया, ओवरी और ओवम बता दिया। ओवरी क्या होती है? जहां पर ओवम होते हैं उसे ओवरी कहते हैं। ओवम क्या होता है? जो एक 28 दिन में ये पूरा हो जाता है, और ओवम और स्पर्म के मिलने से ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो ये चीजें हो गई। अब यहाँ पर आपको बताएंगे, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे कर्विक्स, यानी यहाँ से ये सब किनारा कट जाता है, फिर ये चीज ये क्या होता है, ये वेजाइना होता है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? वेजाइना कहते हैं। वेजाइना क्या होता है? ये जो स्पर्म आ रहे हैं नीचे से, इस स्पर्म को क्या करता है? रिसीव करने का काम करता है। वेजाइना का काम क्या है? स्पर्म को रिसीव करने का काम होता है। और ये भी जान लीजिए फर्टिलाइजेशन की क्रिया ना तो वेजाइना में होता है, ना तो यूट्रस में होता है, ना तो ओवरीज में होता है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो अब याद जान लीजिए जो वेजाइना की साइज होती है वो 8 से 10 सेंटीमीटर होता है। ये स्पर्म को रिसीव करने का काम करता है। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीजें आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए आप, जब ये अगर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है यानी स्पर्म और ओवम मिलते हैं, तब जाकर के जो उसमें एक जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, तब वो गर्भावस्था के लिए जिम्मेदार होता है। अब गर्भावस्था के लिए मतलब क्या होता है कि जब उसके पहले क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन एक्टिव होता है। जब तक जो है माँ नहीं बनती है लड़कियां, तब तक क्या होता है, उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो लड़कियों के मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए वो जिम्मेदार होता है। और जब वो माँ बन जाती है तो एस्ट्रोजन हार्मोन निष्क्रिय होने लगता है, और जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो एक्टिव हो जाता है। यानी पूरी 9 महीने तक की जिम्मेदारी किस हार्मोन की होती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। याद रखना, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी के लिए और एस्ट्रोजन होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये आप याद रखना। अभी मैं यहाँ पर बता दिया मैंने यहाँ पर हार्मोन को भी, और देखिए यहाँ पर मैंने फॉलिकल यानी जो पुटक बन जाते हैं ये इतने से इतने तक होते हैं मैंने आपको बता दिया। अब देखिए वेजाइना भी मैंने बता दिया, यानी सारे टॉपिक को मैंने यहाँ पर कवर कर दिया। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रजनन तंत्र के बारे में बताया। तो आपको फिर से मैं एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। देखिए ओवल्यूशन क्या होता है? ओवल्यूशन जहाँ पर ये जो ओवम होता है वो ओवरीज से बाहर निकलता है, किसके माध्यम से? फिम्ब्रिया के माध्यम से। यानी जो उंगली जैसी संरचना होती है उसे फिम्ब्रिया कहते हैं। उससे जो है ये क्या करती है, ओवम को खींच लेती है और बाहर निकालती है। उसी को बाहर निकालने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? ओवल्यूशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या किसे कहते हैं? जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब में, उसी को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन की क्रिया। इसी को बोलते हैं निषेचन। और यूट्रस की आकार कैसे होता है? नाशपाती के आकार का होता है। इसमें कितनी परतें होती है? 3 परतें होती हैं, पेरिटेरियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। 3 प्रकार के साइज होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने वेजाइना को बताया। वेजाइना का काम क्या है? ये जो है स्पर्म को रिसीव करने का काम करता है। इसकी साइज 8 से 10 सेंटीमीटर की होती है। और ये जो एक ही मेरे यहाँ पर छूट रहा है, इम्प्लांटेशन क्या होता है? देखिए इम्प्लांटेशन क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है तो उसके 15 दिन के बाद, यानी जैसे वो सेल का डिवीजन होने लगता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, जब एक भ्रूण के रूप में यानी आकार थोड़ा सा ले लेता है 15 दिन बाद,
कितना 15 दिन के बाद यही जो भ्रूण बना रहता है, जो सेल बनी रहती है, वो कहाँ जाती है, वो जाकर के एक दीवार में यूट्रस की जाके चिपक जाती है। यानी जो फर्टिलाइजेशन के बाद, जो ओवम और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के बाद जब बच्चे का निर्माण होने लगता है, हर मतलब कि फर्टिलाइजेशन के 15 दिन के बाद, तब फर्टिलाइजेशन के 15 दिन के बाद वो क्या होता है, जाकर के यूट्रस में वही भ्रूण जाकर के चिपक जाता है। और चिपकने की क्रिया को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। इसी को हिंदी में बोलते हैं आरोपण। क्या बोलते हैं, आरोपण बोलते हैं। तो आरोपण क्या होता है कि जब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब कि जो भ्रूण बनता है वो 15 दिन के बाद, निषेचन के 15 दिन के बाद जाकर के उस गर्भाशय में बच्चेदानी में चिपक जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, क्या नाम है, इम्प्लांटेशन की क्रिया कहते हैं। धीरे धीरे वो जब से आकार लेने लगता है तैसे तैसे वो बड़ा होने लगता है यूट्रस में। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दिया और आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट मैं आपके लिए जो है पुरुष का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में आपको बताऊंगी, और अभी आपके हार्मोन बचे हैं ये भी मैं आपको क्लियर करूंगी। लगभग मैं आपको साइंस पोर्शन कवर कर दूंगी। और होम साइंस का देखिए मैंने काफ़ी टॉपिक कवर कर रखा है। आपके टीजीटी में काफ़ी मैच है, पीजीटी में मैच है। केवल आप प्ले लिस्ट में जाइए, आप वहाँ पर 9th और 10th के भी में टॉपिक देखिए, आपसे काफ़ी रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि जो आपका सिलेबस है वो 9th और 10th का टीजीटी में मिलता है। और यहाँ तक कि 10th का मैंने जो सिलेबस देखा, 10th और 9th की बुक में भी आपका जो पीजीटी का सिलेबस है वो भी मैच करता है। तो आशा करती हूँ कि आप वहाँ से जाकर देखेंगे भी और ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो आई होगी हमें कमेंट बॉक्स से जरूर इसका आंसर दीजिएगा। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।